जय श्री राम। दर्शक मित्रों, मकर राशि स्वामी शनि अक्टूबर माह के अंदर मकर राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों की, क्या चाल आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगी या क्या नुकसान करवाएगा, यह उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। मकर राशि का स्वामी शनि मैंने आपको बताया, और अक्टूबर माह के अंदर कौन सा ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहा है उसके ऊपर भी हम थोड़ा विचार करते हैं। शनि है वो कुंभ राशि के अंदर, यानी मकर की राशि और कुंभ राशि का स्वामी दोनों का स्वामी शनि है। शनि अपनी स्वराशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। राहु और गुरु चतुर्थ स्थान के अंदर मेष राशि के अंदर परिभ्रमण करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में जाने वाला है। सिंह राशि के अंदर शुक्र है जो अष्टम स्थान के अंदर है। बुधादित्य योग नवम स्थान के अंदर 18 तारीख के बाद में केतु, मंगल, सूर्य और बुध, इन 4 ग्रहों की युति रहने वाली है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय माता और पिता से थोड़ा परेशान करने वाला रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है और पिता का भी स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, यानी माता पिता पक्ष से आप चिंतित रहेंगे। हो सकता है आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़े माता पिता को लेकर, इसलिए माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। धन स्थान के लिए विशेष समय श्रेष्ठ और शुभ है। आपके पैतृक संपत्ति है, उसका यदि विवाद चल रहा है तो इसके अंदर आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा योग भी शुभ है। आप धार्मिक यात्रा के ऊपर भी जा सकते हो और आप यात्रा के माध्यम से अपने इष्ट का चिंतन और मनन करते हुए आप दर्शन भी आध्यात्मिक कर सकते हो। आपको इस समय विशेष व्यय का योग रहेगा, यानी आकस्मिक कोई खर्च का योग आपको रहेगा। इसलिए आपको अपना जो माह का बजट है उस बजट को सावधानी पूर्वक खर्च करने की आवश्यकता रहेगी, यानी एक समझदारी पूर्वक इस माह के अंदर आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। राहु और गुरु चौथे घर के अंदर मेष राशि के अंदर गोचर करने वाला है। तो आपको यदि हृदय रोग की समस्या है या ब्लड प्रेशर की समस्या है या शुगर की समस्या है तो आपको विशेष खान पीन के ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप कोई गाड़ी चलाते हो, वाहन चलाते हो तो भी आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए व्यापार के लिए समय तो श्रेष्ठ रहेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, लेकिन अचानक कोई रुकावट आ सकती है, अचानक कोई परेशानी, यानी आपका पार्टनर है, हो सकता है उस समय आप पार्टनर से परेशान रहो बीच बीच में, पूरे माह तो नहीं लेकिन बीच बीच में। यदि आपके साथ में कोई आपका पुराना नौकर है या पुराना काम करने वाला अच्छा व्यक्ति है जो पिछले काफ़ी वर्षों से आपका सहयोग कर रहा है, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपके व्यापार में सहभागी बन रहा है, उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। वो आपको छोड़ के जा सकता है या उसके घर के अंदर परेशानी हो, उसके कारण आप परेशान रहो, यानी व्यापार में सहभागी पार्टनर उससे थोड़े आप परेशान रहेंगे। इसलिए आपको अपने व्यापार के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अपने व्यापार के ऊपर ध्यान दोगे तो आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हो। भाग्य स्थान, वहाँ पे श्रेष्ठ स्थिति है ग्रहों की। आप यात्रा करते हो तो भी आपको श्रेष्ठ, आप भाग्य को साथ आपका मिलेगा, यानी कोई भी कार्य करते हो तो आपको कर्म के साथ में भाग्य आपका जुड़ा हुआ रहेगा, यानी आप कर्म करते हो, मेहनत करते हो तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलने वाला है। यानी इसलिए आप कैसा भी कार्य करो, किसी भी कार्य के प्रति आप यदि नया कार्य करना चाहते हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नया करना चाहते हो तो आपको इसके अंदर सफलता की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन राजनेता है उनके लिए थोड़ा समय उलझन बना रहेगा, यानी जो मकर राशि वाले राजनेता है वो थोड़े परेशानी के अंदर रहेंगे, चिंता के अंदर रहेंगे। आप सामाजिक कार्य करते हो, राजनीतिक कार्य करते हो तो थोड़ी आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है। आपको करने की क्या आवश्यकता है? शनि भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। शनि देवता को आप प्रसन्न करोगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। रोग
से आप परेशान रह सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी है या आकस्मिक छोटी मोटी बीमारी आपको इस माह के अंदर थोड़ी परेशान कर सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बुखार है, जुकाम, खांसी यानी वात और कफ और पित्त, इस बीमारी के कारण आप थोड़े परेशान रहेंगे। यानी मौसमी बीमारी हो सकता है आपको बुखार परेशान करे, जुकाम, खांसी, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मकर राशि का स्वामी शनि है और अक्टूबर माह के अंदर पितृपक्ष भी आ रहा है और देवताओं का पक्ष यानी नवरात्रि भी आ रही है, तो आपको इस समय पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धापूर्वक 15 दिन तक पूजन कीजिए, उनका तर्पण कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, सर्वपितृ अमावस्या को विशेष पितरों का पूजन कीजिए और नवरात्रि के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो तो बहुत श्रेष्ठ कीजिए, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा मध्यम चरित्र है उसका भी आप पाठ कर सकते हो। नवरात्रि के अंदर कोई प्राचीन मंदिर हो तो वहाँ आप ध्वजा भी चढ़ाइए, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। थोड़ा आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान मान सम्मान को आपको ठेस पहुँचने वाली है, यानी किसी के अंदर आपको विशेष इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई काम हो रहा है, कोई राजनीतिक कार्य हो रहा है, तो आपको विशेष हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो आपके ऊपर लांछन भी लग सकता है। तो मकर राशि वाले जातक है उनको सामाजिक कार्य करते हुए सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, राजनीतिक कार्य भी सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। कुलदेवी का पूजन कीजिए और शनि भगवान का पूजन कीजिए। आपको अक्टूबर माह के अंदर जो परेशानी आ रही है वो परेशानी इनकी कृपा से दूर होगी। अस्तु। जय श्री राम।